सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी, 69,000 सैलरी प्लस 6% बढ़ोतरी की मांग। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन भोगी है तो ये खबर आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सुगबुगाहट तो काफी समय से थी, लेकिन अब जो ताजा जानकारी सामने आई है उसने सरकारी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। नेशनल काउंसिल की ड्राफ्ट कमेटी यानी NCGCM ने अपना फाइनल मेमोरेंडम सौंप दिया है। इसमें साल 2026 से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जो बदलाव सुझाए गए हैं वो अगर मान लिए गए तो सरकारी कर्मचारियों की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। ये सिर्फ सैलरी बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि ये सरकारी सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा मेकओवर हो सकता है। इस मेमोरेंडम की सबसे चौंकाने वाली और सबसे बड़ी मांग है मिनिमम बेसिक पे। अभी तक जो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए थी उसे बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। जी हाँ, 18,000 से सीधे 69,000। इसके लिए कमेटी ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। अगर ये लागू होता है तो मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में जबरदस्त उछाल आ जाएगा। कमेटी की मांग है कि ये सभी बदलाव बिना किसी देरी के 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाएंगे। अभी तक ये 3% के करीब रहती थी, लेकिन प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 6% किया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की परचेसिंग पावर बनी रहे। इसके साथ ही सैलरी के स्ट्रक्चर को लेकर भी एक बहुत बड़ा बदलाव प्रपोज किया गया है। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत 18 अलग अलग पे लेवल होते हैं, जिससे कई बार करियर ग्रोथ में रुकावट महसूस होती है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि इन 18 लेवल्स को खत्म करके सिर्फ 7 बड़े पे स्केल बनाए जाए। इससे करियर प्रोग्रेशन आसान होगा और कर्मचारियों को प्रमोशन के बेहतर मौके मिलेंगे। इस नए मैट्रिक्स के हिसाब से मिड लेवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी करीब 1.35 लाख से शुरू होकर 2.15 लाख रुपए से ऊपर तक जा सकती है। मतलब साफ है, सिस्टम को छोटा लेकिन सैलरी को बड़ा करने की तैयारी है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को भी बढ़ाकर मिनिमम 30% करने की मांग की गई है, खासकर मेट्रो शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए। लेकिन ये मेमोरेंडम सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है, इसमें कर्मचारियों की भावनाओं से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा भी शामिल है और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS। मांग की गई है कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। साथ ही पेंशन की राशि आखिरी सैलरी को 57% तय करने का प्रस्ताव है, जबकि फैमिली पेंशन को 50% रखने की बात कही गई है। सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने और लीव एनकेशमेंट की लिमिट खत्म करने की भी मांग है। और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 240 दिन करने और पेरेंट केयर लीव जैसी नई सुविधाओं का भी जिक्र हुआ है। हालांकि ये अभी सिर्फ सिफारिशें हैं और आखिरी फैसला सरकार को लेना है, लेकिन इन मांगों ने करोड़ों कर्मचारियों के मन में एक नई उम्मीद जरूर जगा दी है।